एक मेरे मित्र ने पूछा कि राष्ट्रवादी और धार्मिक पार्टियां, राजनीतिक दल सबको चोर और गद्दार कहते हैं और उन पर बेईमानी के बड़े बड़े केस लगाते हैं, परंतु जब उनकी पार्टी में कोई आदमी मिल जाता है तो उसके सारे बुरे कर्मों की धुलाई हो जाती है और वॉशिंग मशीन में जैसे मैले कपड़े को धोया जाता है वैसे ही साफ छवि के वो लोग हो जाते हैं। ये कैसे होता? मैंने कहा ये तो संभव है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? महात्मा बुद्ध और महावीर जैन को छोड़कर जितने भी दुनिया के धर्म हैं उन्हीं के आश्रय ये पार्टियां चलती हैं और वो सारे के सारे पापों को धोने का ठेका लेते हैं। मुसलमान बकरों की कुर्बानी देते हैं, अपने स्वाद के लिए खाते हैं, परंतु मुसलमान जब मुस्लिम धर्म में ईमान लाया जाता है तो वो साफ छवि का हो जाता है, उसके सारे पाप कर्म धो जाते हैं और वो जन्नत जाने लायक होता है। वो नमाज पढ़े, रोजा रखे और वो सब कार्य करे जो उनके धर्म में बताए हुए हैं, परंतु कितनी हिंसा करे, कितनी मार काट करे, फिर भी वो जन्नत में जाने लायक होता है, क्योंकि वो उनके बताए हुए धर्म कर्म कार्य कर रहा है। इधर हिंदुओं को आप देख लो, वैदिक युग को आप खगाड़ोगे और पढ़ोगे तो पाओगे कि यज्ञ के नाम पर पशुओं को काट कर खाया जाता था, उस आग में भून कर खाया जाता था। फिर देवी के नाम पर बकरों की बलि की जाती थी। कई जगह तो धर्म के नाम पर नर मेद भी होते थे, परंतु वो धर्म सबको पवित्र कर देता है। कितने भी कुकर्म कोई करके आए, परंतु तीर्थ यात्रा कर ले, किसी मंदिर में जाकर भगवान को घूस दिया है, कुछ पैसे धेली की और संसाधनों की, भगवान तो क्या लेता होगा, उस घूस को वो जो पाखंडी वहाँ बैठे हैं वो लेते हैं, जो धोने का काम करते हैं, और वहाँ उसकी साफ धुलाई होती है और सब बुरे कर्मों से उसका पीछा छूट जाता है। ईसाइयों को देख लो, एक तो समय ऐसा भी आया था कि ईसाई मसीह को मानने वाले लोग सड़क की ठेकेदारी लेते थे और उसके लिए पैसे भी चर्च लेने लगी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोग ऐसी धार्मिक पार्टियों के ठेकेदार हैं, धर्म के नाम पर पार्टियां खड़ी करते हैं और धर्म को ही राष्ट्रभक्ति का एक साधन बताते हैं, इसके अलावा सब देशद्रोही हैं और देश के विरोधी हैं, ऐसे लोग अपने टोले में मिलाएंगे, अपने गिरोह में मिलाएंगे जो धार्मिक गिरोह हैं,
उनके सहारे से बड़ी हुई पार्टी भी धार्मिक गिरोह का ही हिस्सा है, तो वह साफ सुथरा होना तो बिल्कुल सही है। क्योंकि तर्क और बुद्धि का काम तो वहाँ किया जाता है जहाँ धर्म बीच में नहीं आता। क्योंकि धर्म तो आस्था से चलता है, धर्म तो अंधभक्ति से चलता है, और धर्म के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी में जो भी आएगा वो पहले अंधभक्त होगा। बुद्धि को उसको ठिकाने लगा के जाना पड़ेगा, और जब बुद्धि मन टोटल जब आपने समर्पित कर दिया तो आपके पाप कर्म सब धुल जाएंगे। पाप कर्म तो जब रहते हैं जब आप में प्रज्ञा हो, जब आप में विजडम हो, तो आप पाप कर्मों को पहचानोगे और उनको छोड़ोगे। पर जिसने विजडम और प्रज्ञा ही नहीं, सही के जानने की कोई इच्छा ही नहीं और त्याग कर दिया है, तो वो अंधभगत फिर जो है साफ सुथरे हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर किसी को साफ सुथरा होना हो तो धार्मिक हो जाओ, और किसी को पाप कर्म खत्म करने के लिए अच्छे काम करने हो तो मनुष्य बन जाओ, और भी कुछ अच्छा काम करना हो तो हम बुद्ध को अनुसरण करें। जहाँ कारण कार्य का सिद्धांत है उसका पालन करके अपने आप को जाने पहचाने और सत्य तक पहुँचे। अन्यथा इन धार्मिक गिरोह के मशीनों में धुलाई आसानी से की जाएगी और लाभ भी मिलता रहेगा और आपको कोई हानि नहीं होगी। थैंक्स, धन्यवाद। बनवारीलाल यादव ऑन यूट्यूब चैनल फुल ऑफ थॉट्स। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।